गुरुजी ऑनलाइन फिजिक्स। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे 5 क्वेश्चंस लेके आया है। ये क्वेश्चंस जेई एडवांस में आ चुके हैं। क्वेश्चंस थोड़े ओल्ड हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जो पुराने क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछे जाते थे, वो आजकल क्या है कि जेई मेंस में उन पूछे जाने लगे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी ऑनलाइन फिजिक्स जो है, पिछले 4 से 5 सालों से फिजिक्स की ट्यूशन भी दे रहा है। और क्लास 9 से लेके क्लास 12 के बच्चे हमारे पास ट्यूशन करते हैं। हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस की भी 1 to 1 स्पेशल कोचिंग करवाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप करें। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुरुजी ऑनलाइन अगर आप देखेंगे हमारा पूरा चैनल, तो टाइम टू टाइम हम लोग जेई मेंस की या जेई एडवांस की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को उसका सोल्यूशन लेके आते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। एंड माइंड इट, ये पूरा का पूरा फिजिक्स ओरिएंटेड चैनल है। फिजिक्स के लिए टाइम टू टाइम इस चैनल पे जरूर विजिट करते रहिए। तो लेट अस सी व्हाट इज आवर प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम हमारी ये है, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कैसे करना है वो क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल इस तरह की है कि क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में स्टेप्स जो है आ जाते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। और जेई मेंस या जेई एडवांस में सक्सेस मिलने में आपको कोई रोक नहीं सकता जिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ये क्वेश्चन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। पहली बात तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, आर केप्ट एट दीज कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखिए, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले तो इसका एक फिगर बना देते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी जेड एक्सिस है। ये आपको सबको पता है। फिर क्या कह रहा है ये, आपके चार्जेस चार्जेस को रख देते हैं। देखिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, इसमें जेड जेड कोऑर्डिनेट्स मैटर कर रहे हैं। तो इसका एक ये पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट पी है, एंड इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 a/2। एंड ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे क्यू, एंड इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 a/2, ऑफकोर्स माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल चार्जेस हैं, तो इक्वल चार्जेस भी रख देते हैं, यहाँ पे भी क्यू रख देते हैं, यहाँ पे भी क्यू रख देते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a0 0 to 0 a0। ओके, तो -a0 पहले प्लॉट कर लेते हैं। -a0 हमारा यहाँ पे कहीं आएगा। दिस इज योर -a0 0। आई होप दिस इज क्लियर। इस पॉइंट इसको भी हम मार्क कर देते हैं, ए पॉइंट है ये।
दूसरा ये बोला है जीरो ए जीरो, जीरो ए जीरो का मतलब ये हुआ कि ये आपका पॉइंट यहाँ करेगा, तो हम बी पॉइंट कर देते हैं ये जीरो ए जीरो। और क्वेश्चन में ये है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, ए टू बी, हम यहां से उसको मूव कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली वर्क डन क्या होगा? तो पहली बात तो ये हमारा जो कैपिटल क्यू चार्ज है ए टू बी मूव कर रहा है, ये कहाँ मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? जो हमारे पी और क्यू पे जो चार्जेस रखे हैं, क्यू क्यू जो चार्जेस रखे हैं पी एंड क्यू पे, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको मूव करा रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखने से ही लगता है कि वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए सबसे अच्छा जो हमारा मेथड है वो हमारा क्या होता है? W इज इक्वल टू वी इंटू, वी क्या है? हमारा पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल आप देखो कि वी ए पे, ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? पी एन क्यू चार्जेस के वजह से, वो निकालना पड़ेगा। और वो हमारा होगा क्या? वो हमारा होगा वी ए विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यू कैन से आर ए पी, मीन्स जो पी पे चार्ज रखा है उसकी वजह से ये हमारा पोटेंशियल है। दूसरा, आर ए क्यू, ये हमारा पोटेंशियल है। करेक्ट। यहां पे एक चीज है, एक मिनट, यहाँ पे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दिए हैं, तो ये नेगेटिव दिया हुआ है, माय मिस्टेक। एंड यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये बेसिकली माइनस, यही है। दिस इज द प्रॉब्लम। वीए पे आपने निकाल लिया, अब हम वीबी पे उसी तरीके से निकाल लेंगे। पहले वीए पे निकाल लेते हैं। वीए पे, वीए जो, वीए अगर पोटेंशियल निकाले तो बेसिकली हमें चाहिए क्या होगा? आर ए पी। आर ए पी है क्या? आर ए पी अगर आप देखो तो आपका रूट ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। एंड ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा रूट फाइव ए बाई, इसी तरीके से आर ए क्यू क्या है? आर ए क्यू अगर आप निकालोगे तो यही यही चीज आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वीए है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया? चूंकि आर ए पी इक्वल टू आर ए क्यू, तो हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। बी पे जब पोटेंशियल निकालेंगे सिमिलर सिचुएशन विल कम। इसका मतलब वी ए यानी कि पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। अब पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी अगर हमारा है,
तो हमारा वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, दैट विल बी योर जीरो. So this work done is basically by the electric field, and that is zero. And इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप देखो, अगर ये चार्जेस पी एंड क्यू वाले जो चार्जेस हैं, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता? एक बार सोच के देखो कि अगर दोनों आपके चार्जेस होते, दोनों पॉजिटिव होते, तो क्या होता? तब भी आपका जो है ना वर्क डन जीरो होता, क्योंकि इन दैट केस ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका प्लस हो जाता. लाइकवाइज वी वी भी जब निकालते, वो भी कहना चाहिए देयर मस्ट हैव बीन सम क्वांटिटी, बट वीए और वीबी दोनों बराबर होते हैं. आप इसको करके देख लेना, दोनों बराबर होते हैं. तो दोनों अगर पॉजिटिव होते तब भी जो है आपका जो वर्क है, इफ यू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वो आपका जीरो आता. Because this formula is valid for basically for the electric field, or by work done by the external force, of course this will be q into vb minus va. That is the only difference. लगता है ये आखिर ये प्रॉब्लम आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. जो मैंने बताया वो भी आप समझ लो है. एंड इस क्वेश्चन का जो बेसिकली आंसर है वो आपका करेक्ट. चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये क्वेश्चन 2002 में जेई मेंस जेई एडवांस में आ चुका है. क्वेश्चन बहुत इजी है. इट इज इसलिए मुझे लगता है कि ये जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है. इस क्वेश्चन में क्या है कि टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट x is equal to minus a and x is equal to plus a on the x-axis. Another point charge q is placed at the origin. Okay. So let us make a figure first. रफ में आप फिगर बना के फौरन देखो कि आप क्वेश्चन को काफी कुछ आपको इससे, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये आपका प्लस ए, ये आपके एक्स एक्सिस मान लीजिए, एंड इधर आपका ये माइनस ए जीरो है. और इन दोनों पॉइंट्स में मान लेते हैं ये ए है, ये बी है. तो टू इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, तो एक पॉइंट इसमें चार्जेस भी हम इक्वल जो है ना रख देते हैं. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं? चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स अलोंग एक्स. तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या फार्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी हमारा बेसिकली फार्मूला ये होता है, डेल्टा यू इज बेसिकली क्यू इनटू डेल्टा. डेल्टा वी है क्या? इट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा भाई, अब इसमें सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. पोटेंशियल हमारा ओ पे है क्या इनिशियली?
इनिशियली हमारा जो ओ पे पोटेंशियल है, ड्यू टू दिस टू चार्जेस एट ए एंड बी, क्या होगा? ये हो जाएगा आपका क्यू, के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन ए, और टू के क्यू अपॉन, यही हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं। सपोज ये ओ डैश क्यू हमारा ये शिफ्ट हो गया ओ डैश पे, एंड ये डिस्टेंस दी हुई है एक्स। करेक्ट। देन अब ओ डैश में हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ओ डैश पे पोटेंशियल निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन, एक तो आपका आ जाएगा ए प्लस एक्स डिस्टेंस, एंड दूसरा आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन ए माइनस। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ऊपर हमारा आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स। तो ये आ गया आपका टू ए के क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स। करेक्ट। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, आखिर व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, यही पूछा गया है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली विल बी इक्वल टू क्यू वी जीरो डैश माइनस क्यू वी जीरो, एंड दिस विल बी इक्वल टू टू, सॉरी, के क्यू जिस्टिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के टू क्यू अपॉन ए। करेक्ट। को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पे बेसिकली क्यूब, कैपिटल क्यूब ही आएगा। तो अगर हम इसमें के क्यू एंड कैपिटल क्यू, ये अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा? ये टू भी कॉमन इंटू टू, तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ए। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो तो के टू क्यू ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, and this will be equal to x square minus a square plus x square, and इसको हम लिख सकते हैं k टू क्यू स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर अपॉन a a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो लेट अस अज्यूम कि a इज क्वाइट लेस देन a, जो डिस्प्लेसमेंट है इज क्वाइट लेस। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, k टू क्यू डिस्टेंस एंड एक्स स्क्वायर अपॉन, this will be a cube and this will be 1 minus x square upon, and चूंकि x is quite less than, so we can ignore this factor, and this will be basically, this will come as k 2 q q x square upon a. Change in potential energy is basically proportional to x. So this is what our answer, यही हमारा आंसर है। प्रोपोर्शनल टू पूछा है, ये हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, और
बहुत ही लाइकली है कि ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ जाए। जेई एडवांस में तो नहीं आएगा इतना सिंपल क्वेश्चन अब, क्योंकि ये क्वेश्चन 2002 में आया था, अप्रोक्सीमेटली 23 ईयर्स बैक। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ज्वाइनिंग द एक्स डायरेक्शन, pointing in the x direction exist in the region. Let A be the origin, B be the point on the x-axis, and at, at x is equal to plus. So इसका फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर पहले बनाने से क्या है कि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ये आपके एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस। इसमें दिया हुआ है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। दूसरा, ए पॉइंट को ओरिजिन मान लिया है, ओरिजिन को हम ए पॉइंट बोलेंगे, एंड बी पॉइंट जो है ना वो आपका +1, और सी पॉइंट को हमारा ये है हमारा +1, ये सिचुएशन। देन द पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए बी सी सेटिस्फाई। ऐसे क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या है कि ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आपको ये पता है कि जो है हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इक्वल टू -dV अपॉन, इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो हमारा इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो ऑप्शंस दिए हैं उनको जरा देखते हैं, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। वीए माइनस वीबी, वीए माइनस सॉरी वीए इज लेस देन वीबी। क्या वीए लेस देन वीबी है? नो। क्यों? क्योंकि वीबी इज लेस देन वीए। क्यों? ए पॉइंट हमारा पहले है, बी पॉइंट हमारा बाद में है, एंड एज पर दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट कहना चाहिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट पोटेंशियल कम होगा। करेक्ट? तो वीए, ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। वीए इज ग्रेटर देन, यस ये सही है भाई। वीए इज लेस देन वीसी। अब वीसी को देखिए, अब वीए ए और इन दोनों में ए और सी के वोल्टेज को, पोटेंशियल को कंपेयर किया है, और ए और सी देखिए दोनों वाई एक्सिस पे हैं, मींस दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है ना, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। क्या होता है? दिस इज योर इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल लाइन ये है कि इक्विपोटेंशियल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल बराबर होगा, यानी कि हमारा वीए जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू वीसी। इन एनी केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इट विल नॉट अफेक्ट करना चाहिए द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द वाई डायरेक्शन। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या आ गया भैया? आ गया खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी पैटर्न पे एक्चुअली मैंने देखा है जेई मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसी पैटर्न पे जेई एडवांस में भी फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से समझना है। करेक्ट?
चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ये भी एडवांस में है 2000 में। इसमें बोला है कि डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। एप्सिलॉन इज द permittivity of this free space and E is the electric field। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको अगर पता लग जाना चाहिए कि व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी है या नहीं है? एनर्जी डेंसिटी है ये। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या है? बेसिकली द वर्क डन। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? एम इंटू ए। तो अब आप ये निकाल लो कि आपकी एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। बेसिकली एम इंटू ए। एम इंटू मीन्स एम एल टी माइनस इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एल क्यूब। देन व्हाट इज दिस? दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। यानी कि आपकी इसकी डायमेंशन होगी जो क्वेश्चन में है। एंड ये क्या है? ये आपका हो जाएगा एम एल माइनस वन। एम एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। सिंपल। तो ऐसा है। इसका आंसर क्या हुआ? बेसिकली सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट जेई एडवांस में आया है। जेई मेंस में आ सकता है। हो सकता है आ भी चुका हो। बट मेरा ये क्वेश्चन यहां पे लाने का मतलब केवल यही है कि जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत बड़ा हवा बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, टोटल फंडामेंटल। करेक्ट। तो इसलिए आप बस कॉन्सेप्चुअली सोचिए, कॉन्सेप्चुअली करिए। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेई एडवांस में आ चुका है। 1998 का क्वेश्चन है, क्वाइट ओल्ड। A charge plus q is fixed at each point x is equal to x0, x is equal to 3x0, x is equal to plus 5x0, like that. And minus q is also placed. So let us first draw the figure. Here it is origin, here it is x0, this is 2x0, this is 3x0, and 4x0, 5x0, like that. And we have plus q charge is there at q x0, and here, sorry, here, here, and here, and minus q charge is there, 2x0 minus 4x0, like that. Now it says the electric potential at a point
due to a charge is at a distance is a normal formula. It is given. Then the potential at the origin. Potential at the origin will be what? K Q upon x0 minus Q upon 2x0 plus Q upon 3x0 minus Q upon 4x0 plus 5Q, sorry, plus Q upon 5x. Like that, it goes up to infinity. Here, we can write this as Q upon x0 1 by 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5, like that. This goes on up to infinity, correct? So V0 is basically this, but what about this? This is this. This is what? This is your alternating harmonic series, and sum of this series is sigma minus 1 and plus 1. You must have seen in mathematics. ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा alternating harmonic series, एंड इसका सम क्या होता है? तो इसका सम बेसिकली क्या होता है? लॉन. तो हमारा V0 क्या हो जाएगा? KQ अपॉन x0. दिस इज योर x0 लॉन. सिंपल. तो अगर आंसर इज बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था. इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी ऐड करिए. जेईई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस क्वाइट कॉमन. मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इट्स क्वाइट लाइकली कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं. ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एंड अ मिनिमम लेवल ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको भी पता है, ही मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो नाउ दी ये 5 प्रॉब्लम मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया था. प्रॉब्लम्स कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा. और इस तरह के आगे भी वीडियोस हम लेके आएंगे जिनको फिजिक्स की कोचिंग या कुछ हेल्प चाहिए, कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर की कोचिंग चाहिए, ट्यूशन चाहिए, वो जरूर हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है दिया हुआ है वीडियो के अंदर, हमें अप्रोच करें. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. पहली बात तो मैं ये कहूंगा क्योंकि रेगुलरली हम इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आपके लिए यूजफुल है, ये टाइम टू टाइम हम लेके आते रहेंगे. तो हमसे आप जुड़े रहिए. हर एक वीडियो को आप देखिए. हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स वीडियो हमारे चैनल में डाली हुई है. प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छी हैं. तो इस सब के साथ मैं विदा लेता हूं. टिल आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.